जानते हो मैंने तुम्हें ही क्यों चुना? क्योंकि तुम एक सीधे आदमी हो। जानता हूं वो बहुत सिरफिरी है, पर तुम उसकी हमेशा रक्षा करना। क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो? चाहे जो हो जाए मैं उसकी रक्षा करूंगा। मानो तुम्हारा जन्म कंग फू के लियोन किक के अभ्यास के लिए ही हुआ हो। मैं तुम्हें 108 किक्स सिखाऊंगा। तुम्हें अभी आयन किक के वो नियम याद है? रक्षक अपना सब कुछ अपने मालिक को समर्पित करता है। ये दुनिया वैसी नहीं जैसी तुम सोचते हो। तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। आज के बाद तुम मेरे कुछ नहीं। भूल जाओ तुम्हारा कोई भाई था। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है।
किसने मेरी आइसक्रीम पर पैर रखा? हे, रुको, मेरी बात सुनो। मैं भी स्प्लिट्स कर सकता हूँ। भाई, तुम्हारे आयरन फिस्ट में काफी सुधार आ गया। लेकिन अब भी वो तुम्हारी वाली बात नहीं है। अब तुम अपनी तुलना मुझसे मत करो, क्योंकि ये तो बस मेरी शुरुआत है। हमारे मास्टर कैसे हैं ये बताओ? अभी भी मुझसे नाराज हैं? क्या तुम नाराज हो? इस बार मैं उन्हें अपने साथ लाया हूं।
मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी आयरन बूट्स नहीं चुराऊंगा, प्लीज मास्टर। तुम जैसे बेवकूफों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दोबारा कभी नजर मत आना। चले जाओ। मास्टर, मैं आयरन किक वाली कुंफू वाकई सीखना चाहता हूँ। तुम उस लायक नहीं हो। क्यों? मैं क्यों उस लायक नहीं हूँ? तो कौन है उस लायक? क्यों? क्यों मास्टर, क्यों? मिस्टर फू, मुझे जो भी पता था मैंने आपको बता दिया। मुझे मत मारिए। मिस्टर फू, इसका क्या करना है बताइए। गद्दारों की सिर्फ एक ही मंजिल होती है और वो है उनका अंत। रुकिए, हथियार अंदर ले जाना मना है। जाइए। भाई, मेरी बॉडीगार्ड कंपनी में हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है। बस तुम्हारी ही कमी थी। बॉस, मिस्टर ली आ चुके हैं। इन सब से बोलो कि मुझे ही अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। मुझे वो लड़का चाहिए। भाई, मैं जानता हूं कि तुम कंगफू में काफी माहिर हो, पर अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। अगर कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो मेरे पास आना। कोई गलत कदम मत उठा लेना। तुम्हें अभी आयरन किक के वो नियम याद है? रक्षक अपना सब कुछ अपने मालिक को समर्पित करता है।
मैं चलता हूं। भाई, जाने से पहले मुझसे कुछ कहना नहीं चाहोगे? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जाओ। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों चुना? क्योंकि मैंने आपको बचाया था। वो एक छोटी वजह है, खास वजह यह है कि तुम एक सीधे इंसान हो। हाय बेबी, चलो मजे हो जाए। लॉस्ट। पकड़ उसको। ये छोड़ दो मुझे। हे, रुको। छोड़ो। हे, चलो दूर हटो इससे। चल हट यहाँ से। पुलिस स्टेशन चलो। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो इस वक्त संपर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। The number you have dialed- वो तुम्हें जितना पे कर रहे हैं मैं उससे दुगना पे करूंगी। तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। देखो तुम मेरा गुस्सा बढ़ा रहे हो। जानते हो ना ये क्या है? अगर ट्रिगर दबा दिया तो तुम सीधे ऊपर चले जाओगे। अगर गुस्सा बढ़ गया ना तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। मेरा बॉडीगार्ड बनना आसान काम नहीं। जान हथेली पर लेकर घूमना होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी तो प्यारी होगी, हाँ? तो मिस्टर हीरो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? बूदांग की पहाड़ियों से ईमी, शावलिन। तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेजने के लिए टिकट कटवा दूंगी। ये शहर बहुत खतरनाक है। वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। रैम्बो की तरह अपना हुलिया बना लेने से कोई बॉडीगार्ड नहीं बन जाता, समझ रहे हो ना? जानते हो मैं कौन हूँ? फेली धनवान लिंगचैंग परिवार की बेटी। 15 मार्च 1991 को पैदा हुई। 169 सेंटीमीटर, ब्लड ग्रुप ओ, मीन राशि, गुण बदनाम, लापरवाह, जिद्दी, घमंडी और स्वतंत्र। और तुम्हारे शौक हैं खरीदारी, खरीदारी और सिर्फ You're खरीदारी। so stupid! तुम्हारा फिगर 32, 27, 35 है। लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है शायद तुमने वजन बढ़ा लिया है। जानते हो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। मुझे तुम पसंद हो चाहे तुम मुझे पसंद करो या नहीं, और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। अगर मुझे नहाने जाना पड़े तो? मैं एक सीधा साधा जिम्मेदार बॉडीगार्ड हूँ, इस तरह की खास सेवा नहीं देता। खुद को बॉडीगार्ड समझते हो, गाड़ी तक नहीं चला सकते। ये जैकेट बढ़िया है। सामने देखो। डोंट टच मी। क्या कह रही है? इधर आ तू। क्या कर रही है? तू हंस क्यों रहा है? चुप रह। और तू इधर आ। क्या बोल रही थी तू? देख, तुझ पर सिर्फ मेरा हक है, समझ गई ना? हाय। उसने कहा मारने के लिए। मैं उसे नहीं जानता। पकड़ उसको। कहाँ भाग रही है? नहीं पकड़ा उसको। उन्हें रोको।
भाग कहाँ रही है? कहाँ जा रही है? रुक! रुक जा, मारती है मुझे। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? पकड़ उसे। रुक। ए, रुक जा! मिस्टर हीरो, आई एम सॉरी। बचाओ, बचाओ। मैंने तुझे पहचान लिया। वहाँ नीचे तो तू कह रहा था कि इस लड़की को तू नहीं जानता। देख, तू छोड़ मुझे जाने दे। छोड़ मुझे। एक बार फिर से कहो। मेरे भाई, मुझे तुम मत छोड़ना। मुझे माफ कर दो। जानते हो मैंने ये बात क्यों रखा है? इंसान कभी अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता। मिस्टर फू, आप फिक्र मत कीजिए। किस्मत आपके इशारे पर नाचती है। तुमने कहा था मैं अपनी किस्मत से लड़ सकता हूं। किस्मत तो दरअसल आपके इशारे पर नाचती है बॉस। ग्लास नीचे रखो। हुआ क्या? ड्रिंक में गड़बड़ी है। किसने भेजा है तुम्हें? मिस ली, हमसे कोई गलती हो गई क्या? इसने कहा ड्रिंक में गड़बड़ी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमेशा यही वाइन पीती हैं। देखिए, कुछ नहीं हुआ। ये बहुत पुरानी है। एक नंबर का पागल, बेवकूफ, जंगली कहीं का। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो, कोई मेरी हेल्प करो, हेल्प। सॉरी। डोंट टच मी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। प्लीज, या तो मुझे अकेला नहीं छोड़ भाई, सकते। तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं कि लड़कियों को परेशान नहीं करते? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है उसने क्या कहा? बचाओ!
तुम्हें कैसे पता चला कि वो वेट्रेस नहीं थी? कंगफू सीखने से आपकी सतर्कता बढ़ जाती है। हालांकि वो वेटर्स के भेस में थे, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं छुपा पाए। छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने स्मार्ट हो। क्या तुम्हारे पिता की कई लोगों से दुश्मनी है? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं छोटी थी तब से बॉडीगार्ड्स के बीच ही पली बड़ी हूँ। यही वजह है मैं उन्हें पसंद नहीं करती। पर तुम उनसे अलग हो और दिखने में ठीक ठाक भी हो। बस स्टाइल बदलने की जरूरत है। घर में बहुत सारे पुराने सूट्स पड़े हैं, उनमें से एक दो ले लो। नहीं, मैं अपने ही तरीके से जीना चाहता हूँ। तुम मेरे पापा की तरह ही जिद्दी हो। तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे स्प्लिट्स का टाइम हो गया है। तुम बॉस के लिए बेटे के समान हो। उम्मीद है तुम उन्हें धोखा नहीं दोगे। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। बॉस को उम्मीद है तुम भूले नहीं होगे। सफलता बलिदान मांगती है। वो तुम्हारा शरीर पैदाइशी बहुत खास था, मानो तुम्हारा जन्म कंगफू के लियोन किक के अभ्यास के लिए ही हुआ हो। मैं तुम्हें 108 किक्स सिखाऊंगा। वादा करो तुम उनका सही इस्तेमाल करोगे। एक बात बताओ, क्या लोग बदल सकते हैं? क्या तुम नहीं बदले? हाँ, ये दुनिया बदल गई तो मैं बदल गया। एक वक्त ये लैंगचेंग की सबसे बड़ी स्टील मिल थी, पर बहुत जल्द ये मेरे बॉडीगार्ड कंपनी का बेस होगा और यहीं से आयरन फीट लैंगचेंग में अपनी जड़ें फैलाएगा। तो कल से तुम्हें ली के लिए काम करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं पूछ सकता हूं क्यों? तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं।
तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगा। माफ करना, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो इसका मतलब तुम उस लड़की से प्यार करने लगे हो? रक्षक अपना सब कुछ मालिक को समर्पित करता है। लगता है तुम ये भूल गए। ये दुनिया वैसी नहीं जैसी तुम सोचते हो। तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। हम भाई हैं, हमें एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मैं नहीं, तुम मुझसे आयरन बूट्स के सीक्रेट छुपा रहे हो। लेकिन भाई मैं... चुप हो जाओ। उसने तुम्हें आयरन बूट्स दिए और तुम वो सीक्रेट्स मुझसे छुपाते रहे, पर मुझे उसकी चिंता नहीं। मैं उससे बड़ी चीज हासिल करने वाला हूँ। तो उसके लिए दूसरों की बलि चढ़ाओगे? बिल्कुल, क्योंकि कामयाबी बलिदान मांगती है। मास्टर कहा करते थे कि तुम उनके सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। आज तुम्हारे पास मौका है उन्हें सही साबित करने का। Iron kicks. मुझे 108 किक्स का सीक्रेट बताओ। आज के बाद तुम मेरे कुछ नहीं। भूल जाओ तुम्हारा कोई भाई था। कामयाबी बलिदान मांगती है। पिता से नफरत मत करो, क्योंकि सफलता बलिदान मांगती है। कोई परेशानी है तुम्हें? क्या मेरे पापा खतरे में हैं? नहीं, तुम्हारे पापा नहीं, खतरे में दरअसल तुम हो। तो अब हम क्या करें? क्या पुलिस को बुलाएं? जो लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं बहुत ताकतवर हैं। पुलिस को बुलाने से खतरा बढ़ सकता है। जहां तक हो सके तुम अपने आप को छुपा कर रखो। तुम्हारे पापा को आ जाने दो, फिर वही बताएंगे आगे क्या करना है। इसके टुकड़े कर दो।
ए बच्चे, आओ मेरे साथ चलो। नहीं, ये नामुमकिन है। कम से कम मेरे साथ रोटी के लिए सड़कों की खाक नहीं छाननी पड़ेगी। जानता हूं ऐसा करना मुश्किल होगा, पर हम वाकई बॉस के खिलाफ नहीं जा सकते। हे, तुम्हारे जूते इतने बड़े क्यों हैं? इनका वजन कितना है? 25 किलो। हाँ? एक का। और कब से इन्हें पहन रहे हो? पिछले 8 सालों से। जिंदगी भर इन्हें पहने रहना पड़ेगा? 10 साल और फिर मैं इन्हें निकाल सकता हूँ। 10 साल? अच्छा चलो, मुझे भी थोड़ा कुंग फू सिखाओ। तुम्हें फीस देनी होगी। हे, हाय, चलो उठो। हाँ? दिल की धड़कन बंद है। हे, उठो, तुम ठीक हो? मैं तो डर ही गई थी। तुम्हारे दिल की धड़कन बंद थी। मेरा दिल दाईं तरफ है। सांस भी बंद थी। मैं अपनी सांसें रोक सकता हूँ। रक्षक अपना सब कुछ हमेशा अपने मालिक को समर्पित करता है। फूमिया, पुलिस स्टेशन चलो। 15 साल पहले मैंने तुम्हारी बीवी को मारा था। तभी मैं जान गया था कि तुम मुझे धोखा दोगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम धोखा किस तरह से दोगे। तुमने मेरे बारे में इतनी सारी जानकारियां इकट्ठी की है। तुम चाहते क्या हो? तुम मरने वाले हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें सिर्फ दिखाऊंगा कि तुम्हारी बेटी कैसे मर रही है। मेरी बेटी की तरफ देखना भी मत, वरना मैं तुम्हें। पिछले 20 सालों से लैंग चैंग मेरे कब्जे में है। क्यों? क्योंकि मैं किसी की भी बलि चढ़ा सकता हूँ। तो मुझे मार दो, मुझे मार दो। इसे वापस नीचे ले जाओ। अगर तुम नहीं ले जाओगे तो स्कारफेस ले जाएगा। जानते हो मैंने तुम्हें ही क्यों चुना? क्योंकि तुम एक सीधे आदमी हो। अगर मैं लौट के नहीं आ पाया तो इसे मेरी बेटी को दे देना। जानता हूं वो बहुत सिरफिरी है, पर तुम उसकी हमेशा रक्षा करना। क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो? चाहे जो हो जाए मैं उसकी रक्षा करूंगा। जानता हूं,
तुम्हारे सीने में एक राज दफन है। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है, पर तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि नफरत सिर्फ नफरत को बढ़ाती ही है। इस पर कभी भरोसा मत करना कि हर किसी की किस्मत पहले से लिखी होती है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अपने हाथों में है। बॉस, हमने उन्हें समंदर के किनारे देखा है। इतनी ट्रेनिंग के बावजूद तुम वो के सामने कुछ नहीं। अब इसे यूज करो। पकड़ो उन्हें।
मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तुम्हें और मास्टर को यहाँ से ले जाने के लिए आऊंगा। हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है।
फीफी, मैं जानता हूं तुम बड़ी हो रही हो और मैं धीरे धीरे बूढ़ा। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मुझे 4 स्टेज का लिवर कैंसर है। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मेरे मरने से पहले मैं तुम्हारी मां के कातिल को सजा दिलाना चाहता हूं, लेकिन मैं इन सब में तुम्हें नहीं घसीट सकता। मैंने फ्रांस के एक स्कूल में पहले ही तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि तुम वहां शांति और खुशहाली से जिंदगी बिताओ। मैं आकर तुम्हें 108 किक सिखाऊंगा। मेरा इंतजार करना।
यंग मैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अकेले यहां तक चले आओगे। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? कामयाबी बलिदान मांगती है, सही कहा ना? कौन हो तुम? बूढ़े भेड़िए का सताया हुआ छोटा भेड़िया। देखो कितने साल गुजर गए, आपने कैसे बिताए? हर रात मुझे वही डरावना सपना आता है, और आपको? फिक्र मत करो। तुम अब तक लैंगचंग में क्यों? हर कोई सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रहा है। शिपमेंट का क्या हुआ ये बताओ। पुलिस की वजह से शिपमेंट मुझे टाइम पर नहीं मिला। पुलिस को इंफॉर्मेशन मैंने दी थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे पकड़वा देते, पर तुमने मेरी बीवी को पुलिस के हवाले कर दिया। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, इसलिए तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकता था। ये ठीक नहीं किया। मेरी बेटी सिर्फ 6 साल की है, वो अपनी माँ के बिना कैसे रह पाएगी? तुम, तुम्हारी पत्नी और फेफे एक साथ रह सकते हैं, या फिर तुम्हारी पत्नी अकेली। फैसला तुम करो। बॉस, आपका बेटा और फाई खतरे में है। चलो। बेटे की क्षमता अजीब है। उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि उसके आसपास के सभी लोग कमजोर पड़ जाएंगे। वो बहुत खतरनाक है। तुम्हारी पत्नी बच्चे को जन्म देते ही मर गई, और तब से तुम्हारी जिंदगी में हर चीज उल्टी होती चली गई। ये सब तुम्हारे बेटे का प्रभाव है। इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, और तुम्हारी किस्मत है तुम्हारा बेटा। वो सिर फिरा है। कामयाबी बलिदान मांगती है। तुम अगले जन्म में दोबारा मेरे पास मत आना। बहुत खूब, तुम बहुत जिद्दी हो। अब तक जिंदा कैसे हो? तुमने खुद अपने बेटे को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? अगर मैं जालिम ना होता तो क्या तुम इतने मजबूत हो पाते? हाँ? मैंने खुद को काबिल बनाया, क्योंकि मैं जानता था यह दिन जरूर आएगा। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। सोचा था उससे पहले ही मुलाकात हो गई आपसे। मैंने 15 साल अनजानों की तरह गुजारे हैं, अपने सारे दुश्मनों को नजरअंदाज करके, पर अपने परिवार की किस्मत को नजरअंदाज नहीं कर पाया। अब जबकि किस्मत तुम्हें दोबारा मेरे पास ले आई है, तो फिर देखते हैं तुम वाकई कितने काबिल हो। बेटे, आज इस बूढ़े को यह साबित कर दो कि तुम वाकई गोली से भी तेज हो। तुम भी गद्दारी करोगे? मैंने बॉडीगार्ड कंपनी शुरू करने में आपकी मदद इसलिए ली क्योंकि मैं आयन की टेक्निक को फैलाना चाहता था। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं ली कि एक दिन आपका गुंडा बनकर रह जाऊं। आज तक मैंने आपकी बातें बस इसलिए मानी ताकि आपके एक दिन खिलाए खाने का कर्ज उतार सकूं। पर वो उस दिन उतर गया जिस दिन आपने मुझसे मेरे भाई को जिंदा दफन करवाया। सारी जिंदगी में 108 किक्स की टेक्निक को जानने के लिए तरसता रहा। भाई, आज वो दिन आ गया है जब तुम मुझे 108 किक की टेक्निक बताओगे। वुलेन, संभल कर। क्या?
मास्टर तुम्हें ही इतना क्यों चाहते थे? भाई, मैंने हमेशा सोचा कि मेरी जिंदगी सबसे बुरी है, जबकि आज मुझे पता चला तुम्हारी जिंदगी मुझसे कहीं ज्यादा बुरी है मेरे भाई। मैं तो नहीं बचने वाला, पर तुम्हें जीना होगा आयन किक के लिए। मुझे ऐसे मत देखो। इस दुनिया में वही टिक सकता है जो ताकतवर है, और तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो कोई हमें मिटा नहीं सकता। क्या तुम भूल गए कि इस पागल का दिल इसकी दाईं तरफ है? हाँ, तुम वाकई मेरे ही बेटे हो, मुझसे ज्यादा होशियार। जब तुम पैदा हुए तुम्हारी मां चल बसी, फिर तुम्हारे मास्टर, तुम्हारा भाई, और अब मेरी बारी है। 15 सालों तक मैं छुपा रहा, फिर भी तुमसे नहीं बच पाया। तुम्हारे जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आगे बढ़ो, मार डालो मुझे। मेरा जो कुछ भी है अब तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम जैसा इंसान नहीं बनना चाहता हूं। मैं अपनी किस्मत से बच नहीं सका, वही हाल तुम्हारा भी होगा। एक दिन देखना, तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है। पापा, अब मैं जा रही हूं। इतने साल मैं डर में जीती रही क्योंकि मैं नासमझ थी। अब मैं समझदार हो गई हूं और अपना ख्याल भी रख सकती हूं।
पिताजी, मैं आप जैसा नहीं बनूंगा। आपने इस दुनिया में सिर्फ अंधेरा देखा है, लेकिन मुझे रोशनी नजर आती है, उम्मीद नजर आती है।